देखिए क्वेश्चन 12 क्या बोला गया है, 150 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर ब्रॉड लॉन हैज टू रोड एट राइट एंगल्स, one 2 meter wide running parallel to the length and other 2.5 meter wide running parallel to the its breadth. Find the cost of graveling the road at rupees 60 per meter square. बहुत आसान क्वेश्चन है। रास्ता बना लीजिए, है ना, रास्ता बना लीजिए। अब देखो रास्ता का जो डायग्राम है ना आप लोग का एवरीवन, ये बन गया आपको लगा। देखो ये हम लोग का क्या है, लॉन है ना। देखो ये जो है आपका ABCD जो है ना आपका लॉन है, क्या है तुम्हारा लॉन। इस लॉन के पैरेलल लेंथ के पैरेलल रोड बना हुआ है जो कि 2 मीटर चौड़ा है, और इस लॉन के ब्रेथ के पैरेलल रोड बना हुआ है जो 2.5 मीटर चौड़ा है। एक बात बताओ, इस रोड का जो एरिया निकालोगे कैसे निकालोगे। तो सर ये तो रहा हमारा एल, क्या रहा एल, एल कितना है तुम्हारा 64, कितना है तुम्हारा 115 मीटर है ना, बोलो लेंथ है। लेकिन ये जो रोड का जो ब्रेथ बोला जा गया है वो कितना है 2 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ तो। इस रोड का किसका PQRS का एरिया कितना होगा, इस PQRS का जो एरिया होगा रोड का जो एरिया होगा कितना होगा 115 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, ही ना होगा इसका एरिया L इंटू बी, राइट। अब इस रोड का अगर एरिया निकाला जाए, क्या निकाला जाए, इस रोड का एरिया किसका KLMN का अगर हम लोग एरिया निकाले तो कितना होगा भाई बताइए। सर देखिए इसका चौड़ाई कितना है सर, ये रहा हम लोग का चौड़ाई, और इसका जो लंबाई है कितना यही है ना, तो कितना होगा 64 होगा ना, तो इसका एरिया कितना होगा 64 मल्टीप्लाई बाय कितना 2.5, ये हो गया। तो दोनों को अब क्या करना, एरिया निकालना ऐड करना, तो चलो निकालते हैं कितना होगा वैल्यू, कितना होगा, ही ना होगा 15 दूना 30 और 2 एकम 2, ठीक है 230 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका, ये हमारा है PQRS का, किसका है एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड PQRS है ना। और एक कौन सा है एरिया ऑफ रोड किसका KLMN है ना, KLMN एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड KLMN। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बात बताओ आप लोगों को बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि सर ये जो रोड है ये वाला जो पार्ट है ये तो 2 बार कवर होगा ना, बोलो हाँ या ना, ये 2 टाइम्स कवर होगा, तो इसको तो आउट करना पड़ेगा। तो ये कैसे आउट करेंगे, देखिए ये कितना है तुम्हारा, ये वाला कितना है लेंथ कितना है तुम्हारा 2, और ये कितना है तुम्हारा 2.5 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो एरिया निकाला जाए किसका EFGH का, है ना, एरिया ऑफ EFGH निकालिए, यहीं पे लिख देते हैं इसको यहाँ पर। अगर आप इसका एरिया निकालोगे किसका एरिया ऑफ EFGH कितना होगा, एरिया ऑफ EFGH क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कैसे निकालोगे, इसको इससे ऐड कर लो और इसको माइनस कर लो, खेल खत्म, है ना। एरिया ऑफ रोड सिर्फ निकाला जाए तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ रोड, देखो यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ रोड जो होगा कितना होगा, ऐड करना पड़ेगा ना, कौन कौन सा एरिया ऑफ रोड PQRS कितना 230 प्लस कौन सा एरिया ऑफ रोड कौन सा KLMN कितना 160, और माइनस क्या करना पड़ेगा 5, करोगे ना रिजल्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 390 माइनस कितना 5, 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा सर 385 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रोड। और क्या बोला गया ग्रेवलिंग करने का क्या कॉस्ट लेगा आपसे 60 रुपये पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, है ना। देयरफॉर टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फॉर रोड ग्रेवलिंग, और बताइए कितना होगा 385 मल्टीप्लाई में कितना करोगे बताओ 60 कर लोगे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का आएगा 110 6 पच्चे 30 हाथ लगा कितना 3, 6 पच्चे 30 हाथ लगा 3, 8 छः 48, 48 और 3 कितना होगा 51, हाथ लगा 5, 18, 18 और 5 23, 23,100, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हो गया ना, आया आपको समझ में एरिया ऑफ रोड, ये वाला क्वेश्चन का सेम टू सेम स्टेप लिखवा चुके हैं इसलिए हम जल्दी बढ़े हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, हटाएं इसको, चलो आगे क्वेश्चन आप लोग 30 नंबर एवरीवन हटा दें। चलिए अच्छा क्या किया गया मालूम चल रहा है ना आप लोगों को, ये क्यों माइनस किया गया है बताओ तो, ये क्यों माइनस किया गया है, क्यों क्यों हटाया गया है एग्जैक्टली पहले से भी रोड बन गया है दोबारा बना दीजिएगा, इसी कारण से एक बार हम क्या किया उसको माइनस कर लिए, है ना, तो रोड ऊंचा हो जाएगा, बताया था ना आप लोगों को।
एग्जाम 100% वही क्वेश्चन ही है, पिछला ही क्वेश्चन जैसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज बाई 50 मीटर बाई 40 मीटर। सर हम लोग का लंबाई कितना है 50 मीटर और इसका चौड़ाई कितना है 40 मीटर। रोड है हमारा रेक्टेंगुलर शेप का। इट हैज़ 2 रोड थ्रू इट सेंटर, 2 रोड है इसके बीच से, तो ऐसे रोड बना दिए और ऐसे रोड बना दिए, बन गया रोड हमारा, है ना। रनिंग पैरेलल टू इट साइड, साइड के पैरेलल मतलब कितना, लेंथ के पैरेलल चल रहा है और ब्रेथ के पैरेलल रोड चल रहा है, ठीक है सर। द विड्थ ऑफ द लॉन्गर रोड एंड द शॉर्टर रोड आर 2 मीटर एंड 2.5 मीटर। देखो जो लंबा वाला रास्ता है लेंथ के अकॉर्डिंग 50 मीटर वाला और 2 मीटर चौड़ा है, और जो ब्रेथ के अकॉर्डिंग चल रहा है जो तुम्हारा शॉर्टर, यही ना बनेगा शॉर्टर लेंथ, जो शॉर्टर लेंथ है वो कितना है तुम्हारा 2.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है सर, बन गया। रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड निकालना है एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। इसके लिए आपको करना क्या है, देखो हम कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड है, पार्क नहीं है फील्ड है। लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना, ऑफ फील्ड हुज कर लेते हैं, फील्ड हुज लेंथ बराबर है, लेंथ इज कितना है बाबू 50 मीटर एंड जिसका ब्रेथ है कितना है बोलिए 40 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर कितना होगा बताइए, तो एल इंटू बी करना पड़ेगा क्या, यस सर। तो कितना 50 मल्टीप्लाई बाई 40, रिजल्ट कितना आएगा 5 हो जाए 20, 20 बाई 20 ना, दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, एरिया ऑफ क्या आया रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया, एल इंटू बी कर लिए, है ना। चलो तो आगे कितना हमारा 2000 मीटर स्क्वायर आ गया, किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया। अब निकालते क्या है, एरिया ऑफ रोड निकाल लेते हैं। देखिए अब एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए ना हम करते हैं थोड़ा सा कि सर हम कौन कौन सा रोड है हमारा बता दो, रोड का नाम क्या है पी क्यू आर एस है ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट पी क्यू आर एस एंड अब बताइए रोड कौन सा है के एल एम एन एंड के एल एम एन आर द रोड, ठीक है भाई। नाउ तो एरिया कर लीजिए, सो एरिया ऑफ रोड कौन सा पी क्यू आर एस, बताइए कितना होगा बताइए, तो इस पी क्यू आर एस का बताओ एरिया कैसे निकालोगे, लंबाई कितना है 50 मीटर और चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ रोड कौन सा बताइए के एल एम एन है ना, के एल एम एन कितना हो जाएगा बताइए, तो लेंथ कितना है इसका, देखो लेंथ है तुम्हारा 2.5 और ब्रेथ कितना है इसका, चौड़ाई बताओ कितना है। अच्छा देखो लेंथ बोले ना सर तो ये हमारा लेंथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा लेंथ कहलाएगा, और क्या बोलेंगे हम इसको ब्रेथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको ब्रेथ, सिंपल सा बात है, ये क्या हम लोग का ब्रेथ है, ये लेंथ है तो ब्रेथ है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना बताइए 40 है ना, 40 तो वैल्यू कितना आएगा, ये भी हमारा 100 आएगा, कितना जाएगा 100 मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। लेकिन इसमें ना सर देखिए जो रोड है ना बीच में 2 बार काउंट हो गया, इसको आउट करना पड़ेगा, तो कितना आउट करोगे, देखो सर ये चौड़ा कितना है यहाँ देखिए कितना है 2.5 और ये लंबा कितना है सर 2 मीटर, यही ना है, तो एरिया कैसे निकलेगा मल्टीप्लाई करके, तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच है ना, एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 इंटू कितना 2.5, तो रिजल्ट कितना होगा 5 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ रोड हो जाएगा, सो टोटल एरिया ऑफ रोड टोटल एरिया ऑफ रोड जो होगा बराबर बताइए कितना होगा बताइए 100 प्लस 100 नहीं ना, 100 प्लस 100 माइनस कितना 5, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 195 मीटर स्क्वायर, यही ना होगा बाबू, ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ रोड आ गया। अब रहा बात सर क्या निकालना बताइए, रिमेनिंग पोर्शन ही ना बोला गया है, एन एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, तो यहाँ से क्या करेंगे टोटल हमारा 2000 है ना, उसमें से कितना माइनस कर लेंगे 195 माइनस कर लेंगे। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड बराबर हो जाएंगे 2000 माइनस 195 मीटर स्क्वायर, तो रिजल्ट कितने के बराबर आएंगे हम लोग का 1805 मीटर स्क्वायर इज द रिमेनिंग पोर्शन। आया समझ में आप लोगों को, ठीक से आया समझ में आ गया, वेरी सिंपल है दैट, चलिए लिखिए
बढ़ते हैं आगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कह रहा है एवरीवन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तो हम लोग करेंगे क्या सर, बड़ा बाहर वाला जो लेंथ ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर वाला जो लेंथ ब्रेथ होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो क्या हुआ है सर, ये जो बाहर वाला है ना कितना है तुम्हारा 43 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जो अंदर वाला होगा कितना होगा सर, तो 1.5 इधर से माइनस करेंगे, 1.5 इधर से माइनस करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 43 माइनस कितना 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया ना, तो कितना आ गया हमारा 40 आ गया। लेकिन ये जो हमारा जो है ब्रेथ जो इसका है कितना होगा बताओ तो सर देखिए ये हमारा 1 मीटर बोला गया है, तो नीचे कितना होगा 1 मीटर होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो कितना तुम्हारा टोटल 27 है, कितना घटाओगे 2 घटाओगे ना, तो 27 में से देखो ऊपर से एक और नीचे से एक, तो कितना माइनस करोगे -2 माइनस करोगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो क्या अब निकल पाएगा 100% निकल जाएगा है ना। तो देखो करेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ कौन सा ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, क्लियर है ना, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा, तो सर 43 मल्टीप्लाई बाई 27, क्या करेंगे 43 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना होगा 40 मल्टीप्लाई बाई कितना 25, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हम लोग आएगा कितना 43 1161 माइनस हो जाएगा कितना 1000, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा 161 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, समझ में आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शेडेड रीजन को सिर्फ बताना है। देखो क्या कर सकते हैं, देखो तो हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, और हम एरिया दिस और दिस निकाल लेते हैं, जो रोड वाला जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो फायदा क्या होगा बताओ तो एक बार, पूरे निकाल लिए, हमको बताना है क्या शेडेड रीजन बताना है, ये बताना है, ये बताना है, ये और ये बताना है। तो एरिया ऑफ रोड निकालोगे तो 2 बार काउंट होगा ना, तो एक बार घटाना पड़ेगा। तो हम निकाल लेंगे क्या आई जे के एल है ना, आई जे के एल निकालेंगे एरिया, और क्या तुम्हारा ई एफ जी एच का एरिया निकाल लेंगे, निकल गया। और फिर इसका निकालेंगे कितना कितना निकालोगे बता दो, ये 2 हो जाएगा, और कितना होगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे और टोटल में से इसको हटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा यही बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में सर बेसिकली हमारे पास करना क्या है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में अप्रोच कैसे कीजिएगा आप लोग, तो पूरा का आप इसका ना इस डायग्राम का अच्छा स्क्वायर है, क्या तुम्हारा स्क्वायर है, क्यों 40 ये भी है 40 ये भी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, कौन सा है ए बी सी डी का एरिया निकाल लो। उसके बाद जो हमारा रोड जो बीच में दिख रहा है ऐसे और ऐसे, इसका एरिया निकाल लो। याद रखना कि ये 2 बार काउंट होता है तो इसको घटाना पड़ता है एक बार, बस माइनस कर लो, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर लो इस रोड का एरिया, काम बन जाएगा। देखो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा सर, एरिया सेकेंड वाला बोल रहे हैं, ये फर्स्ट वाला का है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा ये कितना होगा सर, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस क्या करोगे एरिया ऑफ अंडर ब्रैकेट कर दिए आई जे के एल प्लस ई एफ जी एच प्लस ई एफ जी एच, इतना तो कर लिए, इतना तो कर लिए, कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, यस कौन सा पार्ट एम एन ओ पी ना, तो ये बात भूलिएगा मत कि सर इसी में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे किसका एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, इतना कर लीजिएगा पे आंसर आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो एरिया ऑफ एबीसीडी कुछ नहीं है सर, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 14 × 40 स्क्वायर है हम लोग का, तो 14 × 40 हो गया माइनस आई जे के एल कितना है, देखो लंबाई कितना है 40 और चौड़ाई कितना है सर 3, तो 40 × 3 हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं ई एफ जी एच, तो ई एफ कितना है हमारा लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 2, तो कितना हो जाएगा सर 40 × 2, माइनस कितना करेंगे तो इधर का 2 इधर से 3, तो 2 × 3, बात समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 माइनस ये कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 4 3 12 120 प्लस कितना 4 2 80 और माइनस का 6, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का 1600 माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग को इधर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120 प्लस का 80 कितना हो जाएगा 200 माइनस कर लेते हैं 6, तो कितना होगा 194 मीटर स्क्वायर में हमारा रिजल्ट रहेगा। तो इसका रिजल्ट कितना होगा 1400 कितना 6 मीटर स्क्वायर, क्या आप लोग रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट, तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट। समझ में आया क्या किया गया है, हटा रहे हैं हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग।
अरे समझ में आ गया है ना? हो गया, समझ लिख लिया? चलिए देखिए आप लोग नेक्स्ट। एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द गिवन फिगर गिवन बिलो। फिगर फर्स्ट कहाँ है? फिगर सेकेंड क्या बोला है क्वेश्चन में? कुछ टाइप कर दिया क्या गलती? कैलकुलेट द शेडेड रीजन क्या बोला गया क्वेश्चन 15 में? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमको ये निकालना है ना, ये सब निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। अब देखो भाई क्या करोगे, देखो आराम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, एरिया ऑफ एबीसीडी निकाल लो और क्या करोगे, ये देखो यहाँ देखो, ये वाला का लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालो, मल्टीप्लाई के मैनेज कर लो, यही ना? आप भाई मेरे एबीसीडी का एरिया निकाल लो, कैसे निकलेगा? देखो तो ये कितना है 24 और कितना है 19, तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हो जाएगा? देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? एरिया ऑफ शेडेड जो रीजन होगा वो कितना होगा सर? तो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस क्या करोगे? एरिया ऑफ किसका? ई एफ जी डी, यही ना? माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ EFGD। तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई कितना? कितना 19 माइनस, अब बताओ। देखो देखो देखो, ये क्या करोगे? पूरा लंबाई कितना है तुम्हारा? पूरा लंबाई 24 है और ये कितना है 4 मीटर है ना, तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, 20 हो गया इनटू ये कितना है 16.5। आप इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हम लोग आएगा 456 माइनस 330। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे हम लोग 126 मीटर स्क्वायर आ गया हम लोग का क्या शेडेड रीजन, आंसर आ गया ना? अच्छा अब यहाँ देखो आप लोग, ये वाला देखो आप लोग एवरीवन हो गया ना? क्या समझ में आ गया ना? ये तुम्हारा 126 मीटर स्क्वायर आ गया, कौन सा? इसका पार्ट आ गया। अब रहा बात इसका बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका बात अगर हम करते हैं, देखो इसको कैसे निकालोगे? सारा जो शेप है ना रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, तो हम लोग करते क्या है, देखो इसका अगर हम एरिया निकाल, कितना लंबा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर लंबा है, चौड़ा कितना है 3 है, तो कितना होगा वैल्यू? 12 इंटू 3 कितना आ गया? 36 आ गया। ये भी तुम्हारा कितना होगा? सेम टू सेम है ना, 12 लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 36 भी हो गया। अब यहाँ देखो ये 5 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा कितना है 3, तो कितना हो गया 5 इंटू 3 15 हो गया। यहाँ देखो ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा है और लंबा कितना है तुम्हारा? देखो तो टोटल 15 था, जिसमें से 3 ऊपर चला गया 3 नीचे चला गया, तो कितना बचा? 9, बहुत बढ़िया। तो 9 वैल्यू कितना आ गया इसका? 9 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया वैल्यू तुम्हारा? 27 हो गया। इन सभी को ऐड कर लो, है ना, सबको ऐड कर लो, 27 प्लस 36 प्लस 15 प्लस 36 आपका आंसर आ जाएगा, है ना? इसमें अलग कुछ बात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आया समझ में वाला चीज? देखो सबका इसका जो लंबाई चौड़ाई, देखो तुम्हारे पास ना सबका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है भाई, सबका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। देखो ये लंबा कितना है 12 सेंटीमीटर, चौड़ा कितना है 3 है, तो 12 गुना 3 कर लेंगे, तो यहाँ तक का तो काम बन गया। अब रहा सर कि अगर हम इसको देखें तो टोटल लंबा कितना था 15 सेंटीमीटर, तो सर 3 सेंटीमीटर इधर ले लिए और 3 इधर ले लिए, तो बचा कितना? 15 में से 6 तो आउट हो गया, तो बचा कितना? 9। तो कितना बचा? 9। और चौड़ा कितना है 3, इसके लिए कितना निकालोगे? 9 इंटू 3 करके कितना होगा? 9 इंटू 3 करके तो कितना होगा? 27 होगा। और ये कितना होगा? 12 इंटू 3 कर देंगे, कितना? 12 इंटू 3 कर देंगे 36 हो गया। उससे यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर लंबा है, चौड़ा कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 3, एरिया ही ना निकलेगा, 15 हो गया। अब यहाँ देखो सेम टू सेम कितना? 3 चौड़ा 12 लंबा ना, तो 12 गुना 3 कर लेंगे 36 हो गया। तो टोटल जो आप लोग का शेडेड रीजन होगा कितना कितना होगा? 10 सर होगा यहाँ पर टोटल शेडेड रीजन जो यहाँ पर होगा, टोटल शेडेड रीजन जो होगा ये कितना होगा सर? ऐड कितना करेंगे? 36 प्लस 15 प्लस 27 प्लस 36 ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटाएं इसको, ये रहा आपको लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ऑल द स्टेप्स आर 0.5 मीटर हाई, है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक बार समझिए आप लोग एवरीवन, यहाँ देखिए आप लोग, सर सबसे पहला बात करें अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, सबसे नीचे वाला का, है ना, सबसे नीचे वाला एरिया निकालते हैं, तो बताओ लंबाई कितना है भाई? 3.5 मीटर और चौड़ाई कितना है? अब देखो ध्यान से, तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा? 3.5 मल्टीप्लाई में कितना? 0.5। कोई दिक्कत इससे? नहीं सर। अब रहा सर इसका बारी, किसका बारी? इसका बारी। अब बताओ इसका जो लंबाई है वो कितना होगा? लंबाई कितना होगा? देखो ध्यान से, यही लंबाई है, तो लंबाई में से 0.5 इधर से आउट करेंगे, इधर से आउट करेंगे, मतलब कितना? 1 आउट करेंगे ना। देखो 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है? 1 होता है ना। तो टोटल 3.5 था, तो उसमें से 1 घटाओ तो कितना बचेगा?
2.5 बचेगा ना। तो यहाँ जो होगा हमारा, ये जो है हमारा कितना है, ये कितना है तुम्हारा 2.5, कितना है तुम्हारा 2.5, ये 2.5 लंबा है, चौड़ा कितना है 0.5, तो ये कितना होगा 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.5। अच्छा उसके ऊपर चलते हैं, यहाँ देखो ये लंबा कितना होगा भाई 2.5, तो सर यहाँ तक था, तो इसमें से 0.5 इधर से आउट किए, इधर से आउट किए, तो बचा कितना 1.5 बचा, तो इसका एरिया कितना होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.5। अच्छा अब उसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो ये जो होगा लेंथ कितना होगा तुम्हारा, यस 0.5, बहुत बढ़िया। तो इस एरिया कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 0.5। तो इसका जो शेडेड रीजन होगा, तो यहाँ जो हम लोग निकालना है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ जो होगा सर टोटल शेडेड रीजन जो होगा, टोटल शेडेड रीजन जो होगा कितना कितना होगा बताइए, बराबर देखिए 3.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5, इतना क्या है तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो सोल्व कर पाएंगे आप लोग, इसको लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा, दैट्स ऑल, है ना। ये चैप्टर का एंड। आप लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम।